मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल बड़ा ही आसान और सीधा है, इसलिए जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि अगर कोई इंसान आपके भरोसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, आपकी सुरक्षा की वजह से ही वो इंसान कल का सूरज देख रहा है, आपकी वजह से ही उसका वजूद है, लेकिन यही व्यक्ति किसी ऐसे इंसान के साथ खड़ा है, किसी ऐसे का साथ दे रहा है जो आपका परम शत्रु है, आपको हर तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आसान भाषा में समझे तो आप जिसे बचा रहे हैं वही आपके दुश्मनों के साथ मिलकर आपको ही हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे इंसान के साथ आप कैसे पेश आना चाहेंगे, सख्ती से या नरमी से? इसी का जवाब आपको वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में देना है, तो वीडियो पूरी जरूर देखें। अब ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सेना ने एक्शन ही कुछ ऐसी ली है कि मुझे ये सवाल आपसे करना पड़ा। तो देखिए, खबर ये है कि कल देर रात सेना ने पुंछ सेक्टर में एक मकान को पूरी तरह से जला दिया। हालांकि सेना का इरादा इस मकान को जलाने का बिल्कुल भी नहीं था। सेना तो बस समझाने गई थी और ना ही इस मकान में कोई रहता था, लेकिन यही मकान किसी के लिए आतंक का अड्डा जरूर बना हुआ था, जिस कारण सेना को इसे मजबूरन जलाना पड़ा। दरअसल सेना को इंटेलिजेंस की ओर से सूचना मिली थी कि कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आदिल फारूकी नाम के व्यक्ति का घर जो फिलहाल खाली पड़ा है, वहाँ बहुत सारे अवैध पाक हथियार छिपाए गए हैं। हथियारों के अलावा यहाँ पाकिस्तान से आए नशीले पदार्थ भी हो सकते हैं। तो जल्दी से उस मकान की तलाशी ली जाए और वहाँ अगर कुछ भी मिल जाता है तो उसे तुरंत बरामद करो। तो इनपुट के आधार पर सेना उस मकान तक जा पहुंची। सेना ने मकान मालिक आदिल फारूकी को बाहर बुलाया और कहा कि हमारे पास लीगल वारंट है कि हम आपके घर की तलाशी ले, क्योंकि इंटेलिजेंस को यहाँ कुछ अवैध एक्टिविटीज की भनक लगी है, तो आप हमें कोऑपरेट करें और घर की तलाशी लेने दे। सेना ने बड़े प्यार से समझाते हुए आदिल फारूकी से बात की, लेकिन ये महाशय कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वो बस एक ही रट लगाए बैठा था कि कोई भी मेरे घर की तलाशी नहीं लेगा, मेरे घर में कुछ नहीं, मैं सीधा सादा आदमी हूँ, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेना भी यही समझा रही थी कि अगर तुम्हारे घर में कुछ नहीं तो हमें तलाशी लेने से क्यों रोका जा रहा है, उल्टा तुम्हें तो हमारी मदद करनी चाहिए। बहुत समझाने के बाद भी आदिल नहीं माना तो सेना ने उसे बाजू में करके मकान के दरवाजे तोड़ दिए और तलाशी अभियान शुरू किया, जैसे कि इंटेलिजेंस ने सूचना दी थी। थोड़ी देर तलाशी करने के बाद सेना को वो मिला जिसका सेना को शक था। जी हाँ, आपके सामने जो तस्वीर है वही सेना के हाथ लगा, जिसने सेना के जवानों के तक होश उड़ा दिए, क्योंकि कई जवानों का ये कहना है कि हम कितनी बार इस मकान के पास से होकर गुजरे होंगे, कितनी बार इस मकान मालिक से बात की है, इवन यहाँ रुके भी, लेकिन हमें कभी नहीं लगा था कि यहाँ इतने सारे पाक हथियार छुपाए रखे होंगे। ये सच में दिल दहलाने वाले दृश्य है। बता दूं कि यहाँ सिर्फ AK-47 राइफल्स या हैंड ग्रेनेड बम ही नहीं मिले, तो करोड़ों के ड्रग्स तक बरामद किए गए हैं, जो पूरे जम्मू कश्मीर में सप्लाई हो रहे थे। और जवानों ने जिस मकान मालिक के साथ बात की थी वो आतंकी संगठनों के संपर्क में होने के सबूत भी मिले हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस मकान से 50 AK-47 राइफल जब्त हुई, तो सैकड़ों हैंड ग्रेनेड। ना जाने कितने सालों से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी यहाँ से हो रही थी और सेना को कानों कान खबर तक नहीं। हो सकता है कि घाटी में जो भी हमले हुए उसमें यही से हथियार सप्लाई किए गए होंगे। यही कारण है कि हथियार जब्त होने के बाद सेना ने ड्रग्स समेत इस घर को भी आग के हवाले कर दिया और अब इस आदिल फारूकी की भी कड़ी तलाशी ली जा रही है। मैंने कहा था ना कि घाटी में ऐसे कई घर होंगे जो पाक जिहादियों का अड्डा बन चुके हैं। इससे पहले भी राशिद अहमद नाम के व्यक्ति के घर दर्जनों राइफल्स बरामद हुई थी और वो भी ISIS के संपर्क में था। हालांकि अभी वो रफू चक्कर है, लेकिन सेना ने उसके घर को भी डिमोलिश कर दिया। ये तो सिर्फ एक नमूना था, पता नहीं और कौन कौन इसमें शामिल है। तो सवाल के मुताबिक सेना ने आदिल फारूकी के पुराने घर को जलाकर सही किया या गलत? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।